हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसिस का कुछ थ्योरम पे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, देखते हैं थ्योरम पे क्या है। ठीक, थ्योरम में क्या है कि लेट भी ओवर एफ बी एनी वेक्टर स्पेस। लेट भी ओवर एफ जो है कोई वेक्टर बी यानी कोई वेक्टर स्पेस है। ओके, लेट बी इक्वल टू वी वन कोमा वी टू कोमा अप टू वी एन जो सबसेट है भी ओवर एफ का, ओके, वेक्टर स्पेस का। देन बीटा इज ए बेसिस फॉर वी, ये बीटा जो सॉरी देन बी इज ए बेसिस फॉर भी। ये जो बी जो है सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस है और एक बी लिया गया है, माना गया है बी जो सबसेट है भी ओवर एफ का, ओके, वेक्टर स्पेस का। देन बी, इस बी को जो है बेसिस बोलेंगे फॉर भी के लिए। ओके, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ भी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। बी को बेसिस कब बोलेंगे फॉर भी के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ भी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, ये भी में जितने भी एलिमेंट है कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका जो एक्सप्रेशन जो होगा, जितने भी एलिमेंट जो भी में होंगे, जैसे कि भी में होंगे, उसका जो एक्सप्रेशन जो होगा, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ये यूनिक होगा। अगर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा वो यूनिक होगा। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ओके, कहने का मतलब है कि मान लेते कि भी जो है मतलब ये वेक्टर स्पेस है, ठीक, और एक बी माना गया है, बी वन कोमा ए मान लेते कि टू कोमा जीरो एंड जीरो कोमा टू, ये एक सबसेट है इस और ओवर आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक, तो ये जो है जैसे कि आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर क्या है, एक्स कोमा वाई है, जिसमें सद एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो भी ये है, भी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो भी ये मान लेते हैं कि इसमें टू कोमा वन आएगा। ओके, तो इसको टू कोमा वन को जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, लिखेंगे। ठीक, प्लस सी टू जीरो कोमा टू, तो यहाँ से सी वन और सी टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टू कोमा वन इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा टू सी वन टू सी टू आ जाएगा। ओके, तो टू सी वन इक्वल टू टू आ जाएगा, टू सी वन इक्वल टू टू, तो सी वन की वैल्यू वन आ जाएगी और टू सी वन इक्वल टू वन आ जाएगी, तो सी टू सी टू इक्वल टू वन आ जाएगी, तो सी टू की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, टू कोमा वन इक्वल टू सी वन की वैल्यू वन, टू कोमा जीरो प्लस सी टू की वैल्यू वन बाई टू, जीरो कोमा टू। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर जब देखते कि ये इतना इतना इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू इंटू वन टू हो जाएगा, टू इंटू वन टू, जीरो आ जाएगा, ये वन बाई टू और ये वन आ जाएगा, यानी कि टू, ये जीरो टू आ रहा है और ये तो वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है टू कोमा वन आ रहा है, यानी कि इतना इक्वल टू ये जो टू कोमा वन है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ सी का वैल्यू जो होगा वन और वन बाई टू ही, जब सी की वैल्यू सी वन इक्वल टू वन और सी टू इक्वल टू वन बाई टू होगी तभी ये टू कोमा वन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, टू कोमा जीरो और जीरो कोमा टू के। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं है कि और फिर अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे सी टू की सी वन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी और सी टू की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए बोला है कि ये जो लिखा जा रहा है वो यूनिकली एक्सप्रेस, यहाँ पे बोला गया कि यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ओके, ये जो यूनिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, यहाँ पे इवन वाली इफ केस है कि अगर यूनिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी का
अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है बी का और ये यूनिकली लिखा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो बेसिस हो जाएगा फॉर भी के लिए। ओके, दूसरे थ्योरम को देखते हैं। लेट एस बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ भी ओवर एफ। क्या है कि मान कोई एस मान लिया है जो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, भी ओवर एफ का, वेक्टर स्पेस का कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। ठीक, लेट भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, यानी कि यहाँ पे जो है वेक्टर भी का जो है कोई एलिमेंट लिया गया है भी, लेट भी बिलोंग्स टू, ये स्मॉल भी है बिलोंग्स टू कैपिटल भी, सो दैट ये जो स्मॉल भी है ये जो एलिमेंट भी का जो है ये एस में बिलोंग नहीं करेगा। एक ऐसा कोई भी मतलब एलिमेंट लिया गया जो भी में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो एस में बिलोंग नहीं करेगा, सो दैट भी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ओके, देन एस यूनियन भी, अगर उसको एस में जैसे अगर यूनियन करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो भी में, भी का कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कि एस में नहीं है वो एलिमेंट लेंगे। ओके, अगर उसका यूनियन करते हैं एस यूनियन भी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो क्या आ जाएगा, देन एस यूनियन भी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, और इफ एंड ओनली भी डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस, भी जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस, वो भी स्पेन ऑफ एस में स्पेन ऑफ एस का मेंबर नहीं होगा। ओके, दैट इज, यहाँ पे क्या है पे एस यूनियन भी इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो ये भी जो होगा स्पेन ऑफ एस का मेंबर हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ओके, इसमें बोला गया है कि एस कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। ठीक, तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर ओवर आर। ओके, इसमें बी लिया गया है, बी क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मान लेते हैं कि 2,0 ले रहे हैं, ये बी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, अब बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए भी ओवर एफ का, और कोई ऐसा एलिमेंट हमें लेना है भी का जो एस में ना हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मान ले ये एस है, सबसेट है ये इसका, आर स्क्वायर ओवर आर का। ओके, तो एस इक्वल टू 2,0 जो कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक, अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट इसमें लेना है एस यूनियन, मतलब जो 2,0 नहीं है। ठीक, तो जैसे कि मान लेते 0,2, 0,2 ले लेते हैं भी, जो कि ये आर स्क्वायर का एलिमेंट तो है, ये 0,2 आर स्क्वायर का एलिमेंट है, भी तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है, एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये है आर स्क्वायर। ओके, तो 0,2 भी इसका एलिमेंट है, 0,2 जो है आर स्क्वायर का एलिमेंट है, यानी कि भी का है 0,2 बिलोंग्स टू भी। ओके, बट ये 0,2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, एस में क्या है 2,0 सिर्फ एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे जो 2,0 है, यहाँ पे 0,2 इसमें नहीं है, तो जब इसका यूनियन करेंगे 0,2 के साथ, ठीक, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, एस के साथ जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एस मान लेते हैं ये एस डैश हो गया। ठीक, तो एस डैश क्या हो जाएगा, जब यूनियन करेंगे यानी कि इसमें आ जाएगा तो आ जाएगा 0,2 और 2,0 और 0,2 आ जाएगा। ठीक है, ये सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, जैसे कि यहाँ पे 0,2 लिए हैं तो ये जो हो रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि देन एस यूनियन भी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है तो इफ एंड ओनली भी जो होगा वो डज नॉट, वो स्पेन ऑफ एस का जो है, स्पेन ऑफ एस का मेंबर वो नहीं होगा, भी जो होगा वो स्पेन ऑफ एस का मेंबर नहीं होगा। यहाँ पे स्पेन ऑफ एस क्या हो जाएगा, स्पेन ऑफ एस में क्या हो जाएगा, जैसे C1 2,0,
ये हो जाएगा स्पेन ऑफ एस, जहाँ पे सी आई बिलोंग करेगा आर से, C1 बिलोंग्स टू आर, ये होगा स्पेन ऑफ एस। तो यहाँ पे जो जैसे कि भी 2,0 जो है, 2,0 इसका तो मेंबर नहीं है, यहाँ पे कैसे फैक्टर आएंगे, जो भी आएंगे 2 से मल्टीप्लाई होंगे, बाकी वही आ जाएंगे, जैसे 4 0, ये तो 0 होंगे, 4 इंटू मतलब जो भी आएंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 0, इस टाइप का होगा। यानी कि मान लेते x, 0 टाइप का। स्पेन ऑफ एस में जो भी एलिमेंट आएंगे वो x, 0 टाइप में आएंगे, जहाँ पर x बिलोंग्स टू आर आएगा, इस टाइप का आएगा। ये तो कभी नहीं आएगा 0,2, ये एलिमेंट तो इसमें नहीं आएगा स्पेन ऑफ एस में। ओके, इसलिए इफ एंड ओनली इफ केस में बोला गया है कि अगर वो एस यूनियन अगर भी करते हैं, अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो स्पेन भी जो है वो ये भी जो भी बिलोंग्स टू वेक्टर कैपिटल भी का ये एलिमेंट है, वो स्पेन ऑफ एस में नहीं होगा, वो स्पेन ऑफ एस का मेंबर नहीं होगा। ओके, यानी कि वही एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, अगर एस यूनियन भी करते हैं, दैट इज एस यूनियन भी करते हैं, ओके, इज अगर लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, अगर लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है तो भी बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस हो जाएगा। वो कैसे बताते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कोई वेक्टर ली, जैसे s = 2,0 ले। अब मुझे जैसे यहाँ पे मैंने किया s = 2,0 और मैं एक जो वेक्टर ली थी जो s में बिलोंग नहीं कर, वो 0,2 ली थी। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, 0,2 को नहीं ले करके अब मैं 2,0 है ना, तो मैं एक भी का एलिमेंट ले लेती हूँ, वो क्या 4,0 ले लेती हूँ, बिलोंग्स टू भी। ओके, ये बिलोंग्स टू भी कर रहा है, लेकिन एस में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं इसको ले सकती हूँ 4,0, जो 4,0 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एस है। ओके, लेकिन स्पेन ऑफ ये जो है, अगर एस यूनियन भी करेंगे, ठीक, तो इसमें एस डैश जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जैसे कि 2,0 और 4,0, तो ये कैसा सेट है, ये डिपेंडेंट सेट है, लिनियरली डिपेंडेंट सेट है, क्योंकि 4,0 को जो है किसमें 2 इंटू 2,0, इसके 4,0 को 2,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ओके, यानी कि ये क्या है वेक्टर, ये जो सेट है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो बोला गया है कि इफ एंड ओनली केस में है स्पेन ऑफ एस में कैसे वेक्टर आएंगे, जैसे x, 0 आएंगे, यानी कि इसमें तो 4,0 भी आ जाएंगे, ये जो भी जो लिया गया, ये जो लिया गया तो उसमें भी स्पेन ऑफ एस में भी बिलोंग कर जाएंगे, 4,0 भी इसमें आ जाएंगे। ओके, इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि एस यूनियन भी, दैट इज एस यूनियन भी, अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट होता है, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो भी जो होगा वो स्पेन ऑफ एस का मेंबर नहीं होगा। ओके, अगर वो डिपेंडेंट होता है, एस यूनियन भी अगर करते हैं, अगर वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो भी जो होगा वो स्पेन ऑफ एस का मेंबर होगा। ओके, ठीक, तो ये है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस है, अगर भी डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस, यानी कि एस यूनियन भी जो होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर भी बिलोंग्स करता है स्पेन ऑफ एस में, ठीक, तो एस यूनियन भी जो है वो क्या हो जाएगा, इस लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, ये सारे थ्योरम मैं अभी तो एक्सप्लेन कर दी हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन बाद में मैं इसका प्रूफ में बता दूँगी, इसका भी प्रूफ में बता दूँगी कि ये इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसका भी प्रूफ मैं बता दूँगी बाद में। अभी बस समझ लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कर रही है। अब थर्ड थ्योरम को देखते हैं। थर्ड थ्योरम में क्या बोला है कि लेट भी ओवर एफ बी फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस। ये क्या है, इसको शॉर्ट में लिखे हैं f.g.b.s। ओके, इसका मतलब है फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस, इसको शॉर्ट में लिखे हैं। तो लेट भी ओवर एफ बी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। लेट एस कोई भी का सबसेट लिया गया है, लेट एस इक्वल टू v1, v2, vn सबसेट ऑफ v। अगर ये सबसेट है v का, सो दैट स्पेन एस इक्वल टू, अगर v करते स्पेन ऑफ एस इक्वल टू अगर v हो रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एज डैश सबसेट ऑफ एस, सो दैट एस इज अ बेसिस फॉर v। अगर भी ओवर कोई फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट लिया गया और सबसेट लिया गया, अगर उसका उस सबसेट का स्पेन
ऑफ एस करते हैं, अगर स्पेन करते हैं तो इक्वल टू अगर भी हो रहा है, ओके, और उसका ऐसा कोई एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एच डैश ऑफ एस। अगर मान लेते हैं कि एच डैश कोई एग्जिस्ट कर, उसका कोई सबसेट एच डैश है जो उसका कोई सबसेट, कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है एच डैश, एस का कोई सबसेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है एच डैश, सो दैट एच डैश इज ए बेसिस फॉर बी। और वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर कोई सबसेट अगर एग्जिस्ट करेगा एच डैश तो वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, किसका, फॉर भी का बेसिस होगा, ओके। तो यहाँ क्या, तो यहाँ पे क्या देखिए कि सबसे पहले तो एक फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस होना चाहिए और एक सबसेट होना चाहिए एस, सबसेट होना चाहिए भी का। अगर स्पेन एस होता है इक्वल टू भी होता है, हो जाती है, तो ऐसा कोई सबसेट एग्जिस्ट करेगा एच डैश, एस का कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करेगा एच डैश जो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा किसका, भी का, ओके। तो ये थ्योरम ये कह रही है, ठीक। फुल थ्योरम 4 में देखते हैं क्या बोलेगी कि एवरी फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस जो होता है उसके हैज़ फाइनाइट बेसिस, उसके पास जो बेसिस होती है वो क्या होती है, फाइनाइट बेसिस होती है, ओके। थ्योरम 5 में बोला गया है इन फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस जो होता है, फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस, एवरी इन फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस में जो है एवरी स्पैनिंग सेट कैन बी रिड्यूस टू फॉर्म बेसिस। एवरी स्पैनिंग सेट, प्रत्येक एवरी स्पैनिंग सेट को जो है उसको रिड्यूस करके क्या किया जाता है, बेसिस के फॉर्म बनाया जाता है, बेसिस का फॉर्म बनाया जाता है, ओके। एवरी, तो बोला क्या बोला गया कि इन फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस में एवरी स्पैनिंग सेट कैन बी रिड्यूस टू फॉर्म बेसिस, उसको रिड्यूस करके क्या किया जाता है, बेसिस बनाया जाता है, ओके।